नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस नई पारिवारिक कहानी में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अब मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं प्रिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी आकाश की मम्मी कांता जी ने कहा, बेटा समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने ही प्रिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना। उन्होंने प्रिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तो भूल जा प्रिया को। कांता जी ने आकाश को बहुत समझाया, पर आकाश का कहना था, जब मैंने प्रिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ प्रिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर कांता जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार प्रिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए आकाश के साथ शादी करने के लिए पहले प्रिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई। उसके बाद प्रिया ने आकाश से शादी करी। प्रिया दुल्हन बनकर आकाश के घर आ गई, पर कांता जी को प्रिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और कांता जी उसे दिन से नहीं अपना पा रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष प्रिया को ही दिया जाता। लेकिन प्रिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह के आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन आकाश ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब कांता जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सर दर्द है और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब कांता जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब आकाश और कांता जी डॉक्टर को दिखाने गए। को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि आकाश को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे कांता जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी प्रिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यह नहीं सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे ही जोड़ देती हैं। जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है, और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। प्रिया की कही हुई बातें कांता जी के दिल को झकझोर कर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने प्रिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद आकाश बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद आकाश की सैलरी भी बढ़ गई। उसने घर आकर इसका श्रेय प्रिया को दिया तो कांता जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ, तू तो मुझे श्रेय देना ही भूल गया। तब आकाश ने कहा, माँ इस बार प्रिया का मांगलिक दोष मुझ पर और न ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा, और जब हम इस बुरी परेशानी का श्रेय प्रिया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो प्रिया को ही देना चाहिए, तो इसलिए आज का सारा श्रेय प्रिया को जाता है। आकाश ने हंसते हुए कहा। तब प्रिया बोली, आकाश तो क्या तुम भी मुझे ऐसा ही समझते हो? तब आकाश ने कहा, नहीं प्रिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी कांता जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं कसम लेती हूँ कि आज के बाद से मैं प्रिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर प्रिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहू दोष से भी मुक्ति दे दी थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।